नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर पर। तो आज दोस्तों अपने क्या है जो एग्रोनॉमी है उस पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो पढ़ेंगे, फिर अपने एग्रोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, और एग्रीकल्चर की बात करें तो उसकी उत्पत्ति है, उसका ओरिजिन है वो कैसे हुआ, उन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी की जो बेसिक जानकारियां हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम एग्रीकल्चर की बेसिक जानकारी, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे एग्रोनॉमी की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने क्या है एग्रीकल्चर शब्द की, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों जो हमारा एग्रीकल्चर शब्द है, इस अगर एग्रीकल्चर शब्द की बात करें तो ये एग्रीकल्चर शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति है वो दो शब्दों से हुई है। दो शब्द कौन कौन से हैं यानी कि उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर शब्द है वो लिया कहां से गया है। तो अगर बात करें दोस्तों ये एग्रीकल्चर शब्द है वो कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। यानी एग्रीकल्चर शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के दो शब्द कौन कौन से दो शब्द है, एक शब्द है एगर और दूसरा शब्द है कल्चर। इस अगर एगर की बात करें, इस एगर शब्द की बात करें कि इस एगर शब्द का अर्थ क्या होता है, दूसरा अगर बात करें अपने क्या है जो कल्चर या कल्चरा शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है। इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें अगर पता होगा कि एगर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो इस एगर शब्द की अगर बात करूं दोस्तों तो इस एगर शब्द का अर्थ क्या होता है, सॉयल। इस एगर शब्द का अर्थ क्या होता है, सॉयल। और कल्चर शब्द की अगर बात करो तो इसका अर्थ होता है कल्टीवेशन। इसका अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन। तो यहां पर हमारे पास दो शब्द आए लैटिन भाषा से, एक शब्द आया एगर, दूसरा शब्द आया कल्चर। तो एगर का हमें अर्थ पता चला कि एगर का अर्थ होता है वो क्या होता है, सोयल होता है, जबकि कल्चर का अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। अब इन दोनों शब्दों के हम हिंदी में बात कर लेते हैं। तो सोयल का तो आपको पता है, यानी कि सोयल का अर्थ क्या होता है हिंदी में मृदा, और जबकि अगर बात करें किसकी, कल्टीवेशन, इसका मतलब होता है कर्षण क्रियाएं। कर्षण क्रियाएं। तो हमारे पास यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, हम अगर सिंपल सी भाषा यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी मृदा के ऊपर कर्षण क्रियाएं करने को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहां पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द दो यानी कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से लिया गया। एक शब्द कौन सा है, एगर है, दूसरा कौन सा है, कल्चर है। एगर का अर्थ क्या होता है, सोयल होता है, और अगर बात करें कल्चर का अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन। तो यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि मृदा के ऊपर कर्षण क्रियाएं करने को क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। अब देखिए यहां पर भी हमारे पास जब हिंदी में हम बात करते हैं दोस्तों, हम जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले हैं, और उनके पास क्या है हमारा जो यानी कि पेपर होता है, सारे भी जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे क्या है हिंदी मीडियम के, हिंदी माध्यम के छात्र हैं। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्याएं आती है कि कुछ हमारे पास ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका हमें सामान्य अर्थ पता नहीं होता। तो उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपके सामने 3 शब्द लिखने वाला हूं, उन 3 शब्दों का आपको अर्थ जानना है, उनको हम समझेंगे। देखिए अगर बात करें दोस्तों यहां पर क्या है, हम इनके अर्थों की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एक शब्द आता है कृषि, दूसरा शब्द आता है कृषि विज्ञान, और एक हमारे शब्द आता है विज्ञान। 3 शब्द है कृषि, कृषि विज्ञान और विज्ञान। अब देखिए यानी कि कुछ लोग यही बोलेंगे कि कृषि वही होती है और कृषि विज्ञान भी वही होता है, परंतु इन दोनों के अगर बात करें अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले अगर बात करें कृषि, कृषि को अगर मैं कहूं तो इसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं खेती।
कृषि या खेती। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कृषि या खेती क्या होती है। तो कृषि अगर या खेती की अगर मैं बात करूं तो कोई भी इंसान यानी कि कोई भी मनुष्य जो भूमि पर कोई भी कार्य करता हो जिससे उसका जीवन है यानी कि अपने जीवन सत्र को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करता है, जैसे यानी कि वो फसल उगा रहा है, चाहे कोई सी भी फसल उगाए, वो यानी कि बाग या बगीचा लगा रहा है, चाहे वो मछली पालन कर रहा है, चाहे वो झींगा पालन कर रहा है, ठीक है, चाहे वो पशु पालन कर रहा है। तो इतने कोई भी इनमें से कोई भी ऐसी भूमि से संबंधित क्रियाकलाप करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं या खेती कहते हैं। दूसरा आता है शब्द कौन सा? कृषि विज्ञान। दूसरा शब्द कौन सा है? कृषि विज्ञान है। तो कृषि विज्ञान को समझने से पहले हम अगर ये पता हो कि विज्ञान क्या होता है यानी साइंस या विज्ञान क्या होता है तो कृषि विज्ञान का हम बता सकते हैं कि कृषि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान हमने क्या है 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ा था कि यानी कि ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी कि ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कृषि विज्ञान के अंदर, कृषि विज्ञान की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर यानी कि जो भी कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है, कृषि विज्ञान यानी कि कृषि या खेती से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप है उनका अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा? कृषि विज्ञान होगा। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान है तो उसके अंदर यानी फसलों से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप है यानी कि कैसे भूमि की तैयारी करते हैं, उसके बाद में कैसे यानी कि बीजों की बुआई करते हैं, उसके बाद में हम क्या उसके अंदर जितने भी इंटर कल्चर ऑपरेशन होते हैं वो कैसे करते हैं यानी अंतराशस्यन कैसे करते हैं, इरिगेशन यानी सिंचाई कैसे करते हैं, तो उन सभी को हम क्या क्रमबद्ध बात करते हैं। तो कृषि विज्ञान यानी कि ऐसा विषय है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कृषि से जुड़े हुए जितने भी विषय है उन सभी का क्या करते हैं? क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो कृषि विज्ञान होता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कृषि क्या होता है, कृषि विज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों अपने क्या है एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें दोस्तों, सुपरवाइजर की बात करूं या मैं कृषि पर्यवेक्षक यानी कि कृषि पर्यवेक्षक की बात करूं, चाहे डब्ल्यूओ की बात करूं, इन सभी के अंदर आपको एक बात कॉमन याद रखनी है कि सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, 3 विषय है। एक है एग्रोनॉमी यानी कि हमारा सस्य विज्ञान, दूसरा कौन सा है? हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, और तीसरा है हमारा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। इन तीनों विषयों का यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। जबकि अगर बात करें कृषि पर्यवेक्षक तो ये 3 ही विषय आते हैं, ये आपको पता है। तो अपने सबसे पहले यानी कि इन तीनों विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर अपने एग्रोनॉमी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम तीनों का बेसिक हमें पता होना चाहिए कि तीनों का बेसिक है जो यानी आधार हमारे पास, अगर हमारी नींव है वो अच्छी होगी तो हमारा क्या है यानी कि इमारत है वो भी अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले हमें क्या है हमारी नींव है उसको मजबूत करना है। तो सबसे पहले यानी कि एग्रोनॉमी का थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें किसकी? एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी शब्द की बात करूं दोस्तों, एग्रोनॉमी, अब सारे यही सोच रहे हैं ये तो हमें पहले से पता है, एग्रोनॉमी बता रहे हैं, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो सभी को पता है, मुझे भी पता है, परंतु हमें थोड़ा सा बेसिक से शुरू करेंगे तो यानी कि पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो यानी कि शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं इस शब्द की एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी शब्द है ये भी क्या है कौन सी भाषा के यानी कि ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी एग्रोनॉमी शब्द की अगर बात करूं तो एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक शब्द कौन सा होता है? एग्रोस, और दूसरा कौन सा होता है? नॉर्म्स। यानी कि एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द कौन सा है? एग्रोस है, और दूसरा कौन सा है? नॉर्म्स। तो सबसे पहले अगर बात करें एग्रोस, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फील्ड। ठीक है, या हम कह सकते हैं खेत। और नॉर्म्स की बात करें इसका अर्थ होता है मैनेज या मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। यानी इसका अर्थ क्या होता है? मैनेज या मैनेजमेंट कह सकते हैं, या प्रबंधन। तो किसका प्रबंधन करना है? एग्रोनॉमी में हमें खेत का प्रबंधन करना है। अब देखो अगर यही बेसिक है, अगर हमें यह समझ में आ गया कि एग्रोनॉमी में करना क्या है, तो एग्रोनॉमी का अगर आपको अर्थ पता है
वही काम करने हैं, वही आपको सारी फसलें हैं वो हमें क्रमवार याद हो जाएगी, कौन सी फसल में क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये पता है ना एग्रोनॉमी का अर्थ क्या है, तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि एग्रोनॉमी में कहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कोई भी यानी कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है, वो क्या है, इतना मैटर उठा लेते हैं, बहुत सारा मैटर उठा लेते हैं, उसे पढ़ते रहते हैं। परंतु किसी भी परीक्षा की अगर हमें तैयारी करनी है तो उसका सबसे बेस्ट यानी कि काम क्या होता है, यानी कि हमें क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, इस पे विचार करोगे तो आपका सिलेक्शन है वो बहुत जल्दी होगा। तो इस चीजों से भी हमें बचना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन चीजों पे हमें विचार करना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन है वो क्या है, सुनिश्चित हो पाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें यानी कि हमें यहां पर पता चला कि एग्रोनॉमी का अर्थ होता है फील्ड मैनेजमेंट, यानी कि खेत का प्रबंधन करना। तो खेत का प्रबंधन करेंगे, कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले अगर मान लो कि हमें क्या है, गेहूं की बात कर लेते हैं अपने, कि गेहूं की हमें क्या है, बुआई करनी है। तो गेहूं की बुआई करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी, खेत की आवश्यकता पड़ेगी। अब उस खेत का मैनेजमेंट करना है, तो अगर गेहूं की बुआई करनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यानी कि सॉइल है, जो मिट्टी है उसकी क्या करनी पड़ेगी? जुताई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि हमने मान लो कि गेहूं के लिए उस खेत की जुताई कर दी, उसके बाद में हमें यह भी पता होना चाहिए कि गेहूं उगा रहे हैं हम, तो ऐसे खेत का भी हमने चयन किया होगा, वहां उसके लिए क्या है, अनुकूल जलवायु होगी, यानी कि क्लाइमेट उसके ऑप्टिमम होगा या उसके अनुकूल होगा, ऐसे खेत का हमने चुनाव किया होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो हमने सीड का चयन यानी बीज का चयन भी अच्छे तरीके से किया होगा। उसके बाद में अगर बात करें उसके लिए यानी कि कौन कौन से हम इंटर कल्चर ऑपरेशन करेंगे, यानी अंतरा सस्यन। ठीक है, जैसे निराई गुड़ाई की अगर बात करें, उसके अंदर फर्टिलाइजर है, उर्वरक कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें तो इरिगेशन यानी सिंचाई का हमें टाइम पता होना चाहिए, कि मान लो कि हमारे पास एक सिंचाई अवेलेबल है तो कब सिंचाई करेंगे, अगर हमारे पास 2 सिंचाइयां ही अवेलेबल है तो कब करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग टाइम कब आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम पर कौन सी क्रियाएं हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम क्रमबद्ध से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, हमें सबसे पहले यानी कि सॉइल और क्लाइमेट को देखना होगा, यानी कि हमें क्या है, मृदा और जलवायु को देखना होगा, उसके अनुसार ही क्या हम क्या लगा सकते हैं कोई भी फसल हो। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे अगर बात करें जैसलमेर है, जैसलमेर में हम सोच लेंगे कि धान लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि उसके अनुरूप ही हमें क्या है, खेत का चुनाव करना पड़ेगा, उसके अनुरूप ही हमें क्या फसल का चयन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें क्या है, एग्रोनॉमी में देखनी होती है। उसके बाद में बात करें एग्रोनॉमी के बारे में, तो एग्रोनॉमी के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, यानी कि सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है सस्य विज्ञान के जनक है वो कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी है। यानी कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है वो कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी। तो इन्हें क्या है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है, यानी कि सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि इन्हें ही क्यों कहा जाता है, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है या सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओपस रूलियम कामोडोरम, यानी कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओपस रूलियम कामोडोरम, और उस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में, एग्रोनॉमी के अंदर यानी कि कौन कौन सी ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में सबसे पहले इसी इंसान ने बताया था, इस कारण इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो 2-3 पुस्तकों का आपको नाम याद रखना है। एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रिपल एच, यानी हॉर्स हॉइंग हस्बेंड्री। उस पुस्तक की बात करें तो वो पुस्तक लिखी थी किसने, जेंथ्रोटुल ने। और जेंथ्रोटुल ने उस पुस्तक के अंदर क्या है, 2 शब्द दिए थे। एक तो यानी कि शब्द था वीड यानी कि खरपतवार, और दूसरा शब्द था टिलेज यानी कि भूपृष्ठकण, जो भी एग्रोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन शब्दों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यानी कि एक तो याद रखना है एग्रोनॉमी के फादर है पीटर डिक्रेसेंजी, और इनकी यानी कि बुक्स की बात करो तो इनकी बुक्स का नाम है ओपस रूलियम कामोडोरम। एक बार मेरे साथ बोलिएगा सारे,
ओपस रूलियम कमोडोरम। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। दूसरी अगर बात करें, दूसरी पुस्तक है, उसका मैं नाम लिख देता हूं, कौन सी है? हॉर्स ओइंग हस्बेंड्री। हॉर्स ओइंग हस्बेंड्री। और इस पुस्तक की अगर बात करूं तो ये किसने लिखी थी? जेंथ्रो टुल ने लिखी थी। और जेंथ्रो टुल ने इस पुस्तक के अंदर दो शब्दों के, ऐसा नहीं है कि पूरी पुस्तक में ही क्या है दो शब्द लिखे थे, परंतु इस पुस्तक में दो शब्दों के बारे में बताया था डिटेल से। वो दो शब्द कौन से थे? यानी कि एक शब्द था वीड, यानी कि खरपतवार, और एक शब्द था टिलेज, भूपृष्ठकण। तो इन शब्दों के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम था जेंथ्रो टुल। तो याद रखना है, यानी कि फादर ऑफ वीड साइंस, यानी कि खरपतवार विज्ञान का जनक पूछे, और या आपको पूछे यानी फादर ऑफ टिलेज, भूपृष्ठकण का पिता पूछे, तो दोनों यानी कि किसे कहा जाता है? जेंथ्रो टुल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने की पुस्तक का नाम भी याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पुस्तक का नाम क्या है? ट्रिपल एच, यानी कि हॉर्स ओइंग हस्बेंड्री। अब देखो यहां पर हमारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो चुका है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी बुक है उसकी तरफ ले चलता हूं। हमें यह पता चल गया कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, परंतु थोड़ी सी एक आपको मैं बात बता दूं, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर हमारे क्या है, जो कृषि विज्ञान शब्द है, यानी कि हमारा जो कृषि विज्ञान शब्द है, जो कृषि शब्द है, इस कृषि शब्द के बारे में बताया गया कि कृषि शब्द है वो यानी कि संस्कृत भाषा की, यानी कि हमारे, आपको पता है हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो क्या है? संस्कृत भाषा से ही हुई है। तो यानी कि अगर बात करें ये कृषि शब्द है वो यानी कि संस्कृत भाषा के कृत धातु से लिया गया है। कौन सी धातु से लिया गया है? कृत धातु से लिया गया है। और इस कृत धातु की अगर बात करें, इसका अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है खींचना या जोतना। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि कभी आपसे पूछ ले कि यानी कि हिंदी के अंदर जो हम कृषि शब्द लिखते हैं वो संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, तो कौन से शब्द से? यानी कि एक कृत धातु होती है उससे लिया गया, और जिसका अर्थ क्या होता है? खींचना या जोतना। तो यहां पर आपको क्या है, सारे जो शब्द है, हमने तीन शब्दों के बारे में बात की, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी। इन शब्दों के बारे में आपको बेसिक क्लियर हो चुका है, और यह भी पता चल चुका है कि हम एग्रोनॉमी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एग्रोनॉमी के अंदर जो भी हमारे, अगर बात करें फसलों की, तो फसलों के बारे में हम चर्चा करेंगे भी कौन कौन सी फसलें हैं। उससे पहले हम क्या, खरपतवार है, सिंचाई है, उन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि खरपतवार क्या होता है, सिंचाई कैसी की जाती है, उसके अलावा उर्वरक और जो हमारा खाद वाला टॉपिक है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब देखो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार कुछ बिंदु है उन पे और चर्चा कर लेता हूं। अगर बात करें हम सभी क्या है, जो भी जितने भी विद्यार्थी है वो सारे क्या कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो आप, तो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो पता है कि हमारा जो सस्य विज्ञान है, यानी हमारी जो एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी की बात करूं तो इसके अंदर से आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? 20 रहती है। ठीक है, आपको नंबर का भी पता है कि एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है, ये भी आपको पता है कि एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है, ये भी आपको पता है। दूसरी बात करें अपने कि इनमें से कौन से टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन से टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स के मैं जैसे नाम लिख देता हूं। एक हमारे टॉपिक लगता है सबसे पहले खरपतवार। उसके अलावा अगर बात करूं खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। उसके अलावा अगर बात करें पोषक तत्व, उसके अलावा अगर बात करूं सिंचाई, उसके अलावा अगर बात करूं तो मौसम और जलवायु,
उसके बाद मैं बात करूं तो यानी कि आती है हमारी फसलें। अब देखो यानी कि मुख्य रूप से जो यानी कि जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये टॉपिक है, परंतु सभी बच्चों को ये लगता है कि एग्रोनॉमी है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। उसका भी कारण बता देता हूं क्यों लगता है। देखिए अगर बात करें हमारा सबसे पहले खरपतवार की बात करें, खाद्य उर्वरक की बात करें, पोषक तत्व और सिंचाई। खरपतवार तो फिर भी यानी कि बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है, परंतु जब खाद उर्वरक और पोषक तत्वों की बात आती है तो बच्चों को लगता है ये तो बहुत यानी कि अजीब से है, इनको कैसे याद करें। तो देखो कोई भी चीज है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो परीक्षा में आपसे पूछी जाती है, ठीक है। यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं सभी का कार्य है, ठीक है। परंतु कोई भी जैसे नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का एक विशेष कार्य है, यानी कि पेड़ पौधों की ग्रोथ करना, यानी कि उसका विशेष कार्य है। तो यानी कि जब भी नाइट्रोजन की जब भी बात होगी तो यानी कि ग्रोथ से लेकर होगी, ग्रोथ से रिलेटिव जो क्वेश्चन है उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, या उससे रिलेटिव जो इसका यानी कि मेजर जो फंक्शन है उस पे बात होगी। ऐसा नहीं है कि और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो और पोषक तत्व भी करता हो, तो ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि जो मेजर उनका फंक्शन है ना उन पे उन बिंदुओं पर बात होगी। तो आपको यानी कि कोई भी अगर क्या है आप टॉपिक पढ़ रहे हो या चाहे कोई पोषक तत्व पढ़ रहे हो तो उसका हमें यानी कि मेजर फंक्शन है मेन उसका, यानी कि कोई भी फसल है अलग अलग फसल के लिए भी अलग अलग पोषक तत्व। जैसे अगर मैं बात करूं तेल वाली फसलें, तिलहनी फसलें हैं, तो उनके अंदर क्या है सल्फर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, उसका अलग महत्व है। किन फसलों के लिए? तेल वाली फसलों के लिए, अन्य फसलों के लिए नहीं है। तो यानी कि अगर तेल वाली फसलों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ज्यादातर यानी कि ये क्वेश्चन कम से कम 4 एग्जामों में मैं देख चुका हूं कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व उपयोगी होता है, सल्फर होता है, गंधक होता है। तो यानी कि ऐसे जो क्वेश्चन है उन पे आपको फोकस करना है और वो काम मैं आपको अच्छे तरीके से करवा के जाऊंगा। यानी कि जितने भी क्लासे होंगे जो भी हमारा यानी कि टॉपिक वाइज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमने सिलेबस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रॉपर तरीके से जो यानी कि कृषि पर्यवेक्षक का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है क्या स्टार्ट करेंगे, परंतु आपको यहां पर थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन से टॉपिक। तो देखिए पोषक तत्वों वाले के बारे में आपको पता चल गया कि क्या है। दूसरा यानी कि कौन से पोषक तत्व होते हैं जो यानी कि पेड़ पौधों के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, कौन से यानी कि पोषक तत्व होते हैं मध्य भाग में पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन यानी कि ये होता है क्लासिफिकेशन। तो कोई भी अगर टॉपिक होता है तो उसका क्लासिफिकेशन और या वर्गीकरण वो भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यानी कि इस पोषक तत्व वाले के बारे में आपको ये 2 बिंदु है ये अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। बाकी इस टॉपिक पे आएंगे तो हम और चर्चा करेंगे कि कहां से क्वेश्चन बनता है, और जब भी हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे यानी कि मान लो कि पोषक तत्व वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके तुरंत बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें आपको क्या 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो या तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या आगे परीक्षा में पूछे जाने की उनकी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन भी हम प्रत्येक वीडियो के बाद में देंगे आपको 50 क्वेश्चन। वीडियो संभव हुआ तो वीडियो बना के देंगे, नहीं तो आपको पीडीएफ निश्चित रूप से अवेलेबल करवा देंगे उस वीडियो के नीचे, ठीक है। दूसरे अगर बात करते हैं, जैसे हमने बात कर ली खरपतवार। अब देखो खरपतवार है, खरपतवार का जैसे ही नाम लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे खरपतवार हैं, परंतु आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाता है यानी कि जैसे गेहूं की बात कर लूं या धान की बात कर लूं, इनका मिमिक्री वीड कौन सा है, यानी कि इनका नकलची खरपतवार कौन सा है। या फिर क्या है कोई हमें ऐसा वीडिसाइड पूछा जाता है या खरपतवार नाशी पूछा जाता है जो यानी कि कोई एक विशेष क्रॉप के लिए हम काम में लेते हैं। जैसे 2,4-D की बात करूं गेहूं के लिए हम काम में लेते हैं, तो ऐसे यानी कि स्टाम्प 34 है तो यानी कि धान के लिए काम में लेते हैं, पेंडीमेथालिन है तो यानी कि दलहनी फसलों के लिए काम में लेते हैं। तो ऐसे यानी कि जो मेजर वीडिसाइड है जो मुख्य खरपतवार नाशी है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो या तो क्या होते हैं पूर्ण रूप से तना परजीवी होते हैं, या फिर क्या है अर्ध तना परजीवी होते हैं, पूर्ण जड़ परजीवी होते हैं। जैसे ओरोबैंकी की बात करूं तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे यानी कि खरपतवार वाले लेसन से पूछे जाते हैं, ठीक है। खरपतवारों से हानियां क्या होती है, खरपतवारों से लाभ क्या होते हैं,
ऐसे यानी कि आपको क्या क्लास में पूरा भर के बता देंगे, तो आपको वहां पर क्या है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी वहां पर रिटर्न में आपको कुछ लिखना है। वो आपको क्या है 12वीं क्लास 11वीं क्लास में जब आपको लिखना पड़ता था तब आवश्यकता थी, अब नहीं है। हम वहां जहां पर यानी कि एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। कुछ बच्चे हैं, कुछ यानी कि कोचिंग वाले भी होंगे जो क्या है बहुत सारे यानी कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, खरपतवारों के लाभ बता रहे हैं 50-50, खरपतवारों की हानियां बता रहे हैं 100-100। तो ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं है। जो हमारा यानी कि मेन उद्देश्य उस पर हमें फोकस करना है, उस पर हमें क्या रहना है। आगे बात करें और दूसरा यानी कि सिंचाई की बात करूं। अब सिंचाई वाले की अगर मैं बात करूं, 2012 में कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, उसके बाद 2013 में हुआ, उसके बाद में 2015 में दोबारा हुआ। तो जो 2013 की अगर मैं बात करूं तो ढंग से नहीं हो पाया था, रद्द हो चुका था, तो 2015 में उसे दोबारा करवाया गया। उसके बाद 18 में हुआ, 21 में हुआ। इन सभी एग्जामों में अगर मैं बात करूं सिंचाई वाले लेसन से, तो सिंचाई वाले लेसन से यानी कि 4 क्वेश्चन आए हैं। कैसे क्वेश्चन आए? एक तो यानी कि मुख्य आपको पता है कौन सी विधि है, ड्रिप, फुहारा विधि है, ड्रिप विधि है, फुहारा विधि है। ये जो मुख्य विधियां हैं जो यानी कि आजकल क्या है किसान है वो काम में ले रहे हैं, और जो कृषि पर्यवेक्षक है वो भी इन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। दूसरे और बता दूं जो यानी कि डिगियां या तालाब बन रहे हैं, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो यानी कि आपको भी ध्यान रखना है। इसमें भी यानी कि वही बात है कि चेक बेसिन मेथड होती है, उसके लाभ कितने हैं, उसकी हानियां कौन सी है। हाँ, बस हमें यह पता होना चाहिए कौन सी विधि भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, कौन सी विधि यानी कि भारत में कौन सी फसल में काम में ली जाती है। जहां पर यानी कि कम पानी होता है तो वहां पर हम कौन सी विधि काम में लेंगे, जहां पर उबड़ खाबड़ भूमि है वहां पर हम यानी कि सिंचाई की कौन सी विधि काम में लेंगे। ये बिंदु हमें पता होना चाहिए। कौन सी विधि में यानी कि पानी की बचत है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो ये चीजें इन बिंदुओं पर हमें फोकस करना है, लाभ हानि पे हमें फोकस नहीं करना। उसके बाद में बात करूं अपने मौसम और जलवायु वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है ना तो इससे हमारे साथ साथ में यानी कि बहुत सारी चीजें होती है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हमें क्या है मौसम और जलवायु का पता है कि कौन से राजस्थान के कौन से हिस्से में कौन सा मौसम और जलवायु कैसी रहती है। ठीक है, मौसम तो फिर भी चेंज होता रहता है परंतु जलवायु पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं था। अगर हमें जलवायु है वो क्लियर है तो हम बता सकते हैं कि उस एरिया के अंदर यानी कि वो फसल होनी चाहिए, तो उससे हमारी फसल है उसकी भी जलवायु हमें याद हो जाएगी और वहां पर भी पता चल जाएगा कौन से जिले में हम कौन सी फसलें उगा सकते हैं। ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूज रहता है कौन सी रबी की फसलें हैं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगी इस टॉपिक से। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, तो इन बेसिक सा मतलब है, सिंपल सी बात है। आप यानी कि मैं आपको क्या है 1 मिनट में समझा देता हूं मौसम क्या होता है, जलवायु। जब भी आपको क्या है कोई भी किसी दोस्त से मिलते तो हम क्या कहते हैं, सिंपल सी बात कहते हैं, यार आज तो मौसम बहुत बढ़िया है। ठीक है, कुछ पकोड़े वकोड़े हो जाए। ठीक है, परंतु अगर बात क्या है जब कभी भी आप अपने दोस्त से मिलो ऐसा कहा है कभी कि यार आज तो जलवायु बहुत अच्छी है? क्योंकि जलवायु है वो चेंज नहीं होती है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। सिंपल सा कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इतना याद रखना है कि जलवायु को चेंज होने में अगर बात करो मिनिमम 31 वर्षों का समय लगता है, या मैं कह सकता हूं कि मौसम की अगर बात करूं तो यानी कि 31 वर्षों का मौसम होता है ना, उसका औसत निकालेंगे तब क्या बन जाएगी, जलवायु बन जाएगी। साधारण भाषा, सिंपल भाषा। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो मौसम है वो सिंपल सी बात है। जैसे ही मैं यानी कि मान लो स्टूडियो में आया तो तब बाहर मौसम अच्छा था, यानी कि बादल वगैरह नहीं थे, परंतु अब जैसे ही मान लो कि 1 घंटे बाद में जाऊं तो मौसम चेंज हो सकता है, बरसात हो सकती है। ऐसा ही होता है जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हो तो वहां घर से आते हो तब तो बिल्कुल मौसम साफ था, परंतु जब आप जाते हो तो बारिश हो रही, तो यानी कि मौसम क्या है बहुत जल्दी बदल गया। वो भी आपने गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम बदल न जाना, तो मौसम की तरह बदलना नहीं है। ठीक है, मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है, परंतु जलवायु होती है वो बदलती नहीं है। जलवायु क्या है, 31 वर्षों का जो मौसम होता है उसका औसत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ये कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया था, आपको भी याद है, आपने पुराने पेपर तो जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हमारी एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर की जो ऐप है उसमें जाइए, आपको फ्री में मिल जाएंगे पुराने जितने भी पेपर हुए कृषि पर्यवेक्षक के, वो सारे के सारे पेपर है आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
जिसके वजह से सारे बच्चे कहते हैं कि ये सबसे बड़ा पार्ट है एग्रोनॉमी। अब देखो इस एग्रोनॉमी की अगर बात करूं, फसलों की जब मैं बात करता हूं ना, क्रॉप्स की बात करता हूं, तो क्रॉप्स है वो हमारे सिलेबस के अंदर कितने दी हुए, 31, यानी कि 31 फसलें हमें क्या है इसके अंदर दी हुई है। 31 फसलों को हमें क्या है पढ़ना है। कृषि पर्यवेक्षक की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो 31 फसलों को हमें पढ़ना है। अब देखो उन्हीं फसलों के अंदर बहुत सारी चीजें बिल्कुल कॉमन होती है। इन फसलों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इनका सबसे पहले हमें क्या करना, याद करना होगा क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण हमें याद करना होगा। अगर हमें इनका वर्गीकरण याद हो जाता है, इनका क्लासिफिकेशन याद हो जाता है, तो आपको यानी कि आगे पढ़ते टाइम बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, वो सभी से यानी कि ऐसी फसलों से स्टार्ट करते हैं और यानी कि क्या कर देते हैं, उनको यही पढ़ा देते हैं, फसलें बता देते हैं और कहते हैं कि क्लासिफिकेशन तो इसके साथ ही होगा। परंतु हमें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है ना, वो पढ़ना जरूरी है पहले। अगर वो हमें पता है, देखो हमारा जो सिलेबस दिया हुआ ना उसके अंदर भी दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन करके दिया है कि कौन सी अनाज वाली फसलें हैं, कौन सी दलहनी फसलें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उनके अंदर दी हुई है। तो आपको भी क्या करना है, हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दाल वाली फसलें कौन सी होती है, तिलहनी फसलें कौन सी होती है, तिलहनी फसलें हैं उनके क्या विशेषताएं होती है, दलहनी फसलें हैं उनकी कौन सी विशेषताएं होती है, ठीक है। उसके अलावा यानी कि चारे वाली फसलें कौन सी होती है, फाइबर या रेशे वाली फसलें कौन सी होती है, नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप है वो कौन सी होती है। तो ये सारे बिंदु है, इन पे हमें क्या है चर्चा करने की आवश्यकता है। पहले हम इन पे चर्चा करेंगे, जो हमारा यानी कि क्लास का जो पहला यानी कि आज का जो वीडियो था जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है, परिचय के बारे में बात की है कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। और हमारे सिलेबस एग्रोनॉमी की बात करूं तो आपको सिंपल भाषा में बता दूं, ये हमारा सिलेबस है। ये जो 6 मेन टॉपिक है ना जो आपके सामने लिखे हुए यानी कि खरपतवार, खाद्य, उर्वरक, पोषक तत्व, सिंचाई, मौसम, जलवायु और फसलें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अंदर, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी पढ़ना, आपके ये चेंज नहीं होगी, ये सारी चीजें सेम ही रहने वाली है। हाँ, कुछ बातें आपको सिलेबस में पहले भी लिखी जाती है, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में यानी कि फसलों का उत्पादन है, उत्पादकता है, तो ये चीजें तो क्या है, अगर मान लो कि कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी थोड़ी सी लेट हो जाती है तो वो बदल जाएंगे, पर ये चीजें बदलने वाली नहीं है। इन चीजों के बारे में यानी कि हमारे लिए सेम रहने वाली है, तो ये चीजें बदलने वाली नहीं है। तो इन चीजों से हम शुरुआत करेंगे। और हमारी यानी कि क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर यानी कि कुछ पहले स्टार्टिंग के अंदर पहला वीडियो हम क्या, कृषि जो क्रांतियां हैं, जितने भी यानी कि रेगुलेशन आई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर यानी कि क्लास जो क्रॉप है, क्रॉप का क्लासिफिकेशन यानी कि फसलों का वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने क्रॉप्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, वीड मैनेजमेंट, सिंचाई, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे कृषि पर्यवेक्षक के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।